तुम लोग बातें मत करो, रिकॉर्डिंग में बहुत बातें आती हैं। A systematic correspondence may be broadly, BROADLY, broadly defined, DEFINED, as a relation, or mapping between two structures, X and Y, such that if the same lexical content occurs in X and in Y, occurs in X and in Y, there is a constant, meaning relation between the two structures, Example, I found the box empty. I found the box empty. SVOC is equal to the box is empty. SVC. इसको पहले लिखो, फिर मैं समझाती हूँ कि क्या चक्कर है। इसको लिख लो, फिर मैं समझाती हूँ। इसको लिख लिया? Yes, ma'am. अब देखो ये क्या क्या रहता उड़ा हुआ वाक्य है। ये 2 लाइंस में आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में। व्हाट इज इट? इस चीज को समझो। सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस। सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं? व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण क्या होता है? भाषा का स्ट्रक्चर। एक ही चीज को 2-3 तरीके से कहा जा सकता है बिना अर्थ को बदले। ये तो पक्की बात है। अगर मैं कहूं कि मैंने डब्बे को खाली पाया, मैंने डब्बे को खाली पाया, तो वो हो गया SVOC। आई एस है, फाउंड पाना V है,
डब्बा ओ है, खाली सी है, डब्बा ही खाली है, डब्बा ही खाली है इसलिए वो खाली सी हो गया। ये आपका हो गया SVOC, है ना। थ्योरी ऑफ सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से इस सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होगा द बॉक्स इज एम्प्टी, डब्बा खाली। ये मिनिमम सेंटेंस है, द बॉक्स इज एम्प्टी। किसने पाया वो सब बाकी की बात है, बाद की बात है। मेन थिंग इज द बॉक्स इज एम्प्टी। तो अब इसमें SVC हो गया, SVC हो गया। इसलिए सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस के रूल के अकॉर्डिंग SVOC इज इक्वल टू SVC। ट्रू और फॉल्स। अब वहां पर को समझ में नहीं आएगा पूछ क्या रहा है, SVOC इज इक्वल टू SVC का क्या चक्कर है, दिस इज इट। तो इसका ये जो है सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस में भी, ये एक्टिव पैसिव में है। ये तुम्हारे ये प्रेपोज हमने किया था ना, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हमने क्या किया था, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर हमने उसको चेंज करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर ले लिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उधर कर लिया। तो अब फिर उस रूल में सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या हुआ, SVOO, SVOO, I told the children a story, SVOO। अब वो सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या बन गया, क्या बन सकता है, SVOA, I told a story to the children। to the children prepositional phrase है तो वो एक ही गिनती में आता है। तो SVOO is equal to SVOA। तो ये चीज कर रहे हैं। अभी इतने सारे सल मत लाओ, मैं समझाऊंगी वो। अभी तो केवल ये देखो कि क्या थ्योरी कहता क्या है। A systematic correspondence may be broadly defined। Systematic correspondence को आप यूं परिभाषित कर सकते हो, broadly का मतलब मोटा मोटा, as a relation or mapping। relation और mapping का मतलब ये जो हुआ, ये SVOC और SVC का भी आपस में एक संबंध है बिना मीनिंग को चेंज किए हुए। इन दोनों सेंटेंसेस में मीनिंग कुछ भी नहीं बदला। बक्सा वो डिबिया तो अभी भी खाली है, ऊपर भी खाली है, नीचे भी खाली है, नो चेंज हैज हैपेंड। ओनली थिंग इज किसने पाया, वो एलिमेंट गायब है पर फिर भी सब्जेक्ट गायब नहीं है। सब्जेक्ट तो ये ना, द बॉक्स। कैन यू सी, दिस आल्सो हैज अ सब्जेक्ट, दिस आल्सो हैज अ सब्जेक्ट, है ना। बट नाउ द सब्जेक्ट हैज चेंज, ये वाला एलिमेंट गायब हो गया और अब द बॉक्स इज एम्प्टी बन गया। जो स्ट्रक्चर पहले SVOC था, इंग्लिश में SVOC SVC बन सकता है सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस के रूल के हिसाब से। इज इट क्लियर कैसे बना, इस तरीके से बना, आई फाउंड द बॉक्स एम्प्टी, SVOC। अब इसका अगर हम सेंस निकालें तो कुल मिलाकर ये है कि वो डिब्बी खाली है, वो डब्बा डिब्बी जो भी है वो खाली है। तो वो SVC में सेम सेंस कन्वे हो गया। तो इन दोनों में एक सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस है क्योंकि मीनिंग में रिलेशन है बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स। ये दो अलग स्ट्रक्चर्स हैं। SVOC एक अलग स्ट्रक्चर है ग्रामर का, SVC एक अलग स्ट्रक्चर है ना। पीपल फाइंड ऐश्वर्या ब्यूटीफुल, पीपल फाइंड ऐश्वर्या ब्यूटीफुल, SVOC, ऐश्वर्या इज ब्यूटीफुल, SVC। कैन यू सी, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस। ये क्लियर है। ये इसमें तुमने फर्स्ट देखा SVOC और SVC में रिलेशन है। यू हैव टू रिमेंबर दैट SVOC is directly related to SVC। ओके, बन सकता है, कई सेंटेंसेस हो सकते हैं जो ना बने, उससे हमको मतलब नहीं, बट बन सकता है, कई सेंटेंसेस बन सकते हैं। SVOC is equal to SVC। अब हम इसका दूसरा देखते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि तुम्हें क्लियर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, SVOO। तो SVOO is equal to SVOA बन सकता है ना। तो वो सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस के रूल के अकॉर्डिंग
SVOO is equal to SVOA. True or false? बिल्कुल true. Because I told the children a story is equal to SVOO, and I told a story to the children is equal to SVOA. Therefore, maths की तरह SVOO is equal to SVOA. क्लियर? अब हम तीसरा एक्टिव पैसिव वाला देखेंगे. पहले तो तुम इसको लिखो, इसको मिटा के मैं तुम्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस वाला भी रूल लिखा दूं, फिर हम एक्टिव पैसिव वाले उस पे जाएंगे. सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस. तीन चीजें याद रखनी है तुम्हें. SVOC is equal to SVC, SVOO is equal to SVOA. ट्रू एंड फॉल्स में वो बहुत कंफ्यूजिंग सवाल लगेगा. इफ यू नो हाउ इट हैज हैपेंड यू कैन से यस ट्रू, है ना. उसी तरह से हम एक्टिव पैसिव का देख लेंगे. इसको मिटा दो तो लिखो पहले जल्दी. इसको लिख लो, फिर हम नेक्स्ट को लिखें. इधर ही लिख दूं क्या? थोड़ा छोटा. हाँ, इधर ही छोटा लिख दूं. चलो. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स and prepositional phrases there is a further correspondence. There is a further correspondence by which SVO clauses can be converted into SVOA clauses ये रिकॉर्डिंग थोड़ा सा पॉज कर दो. जो ब्रैकेट में दिया वो आरपीएससी नहीं देगी. अब आरपीएससी डायरेक्टली देगी. There is a correspondence by which SVO clauses can be converted into SVOA clauses. True or false? True. Example.
irregular and complex transitive क्या करें structure. पेट्रोल तो बचा ऐसे लेगी तीसरा मेरे को लिखाना पड़ेगा। हाँ, क्या लिखा है? ये जो है ना, I found the box empty, the box is empty SVC. इसको मैं अलग से निकालूं तुम लोगों को? One second. पेन अच्छी लगती है One second. तुम सिर्फ इसको ये लिख लिया? इसको तुम लगाओ नंबर 1 और अपने नंबर 2 लिखा। मैंने सिर्फ इसमें एग्जांपल दिया, सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया। भले ये मत लिखो, तुम छोड़ दो, छोड़ो, ये लिखो, मैं समझा रही हूँ। अब ये देखो, the O and C of an SVOC clause are in the same relation. ये important theory, are in the same relation to one another as the S and C of an SVC clause. True or false? ये line, the O and C of an SVOC clause are in the same relation to one another as the S and C of an SVC clause. इसी का एग्जाम्पल था, people consider her beautiful. I found the box empty की तरह, people consider her beautiful. ये तुम्हारा SVOC है, is equal to she is beautiful. SVC. This is called systematic correspondence. This is called, तुम्हें सिर्फ 3 लाइन रट के रखना है और कुछ नहीं करना है। मैं बताती हूँ कौन से। ये जो है, एक ये रट के रखो और एक इसमें यहाँ से लेके, there is a correspondence by which SVOO clauses can be converted into SVOA clauses. True or false? एक ये और एक ये, the O and C of an SVOC clause are in the same relation to one another as the S and C of an SVC clause. Maths की तरह ही है. You have to learn this. मैं इसको समझाती हूँ, पहले लिख लो, फिर मैं समझाती हूँ। फिर मुझे एक्टिव पैसिव दिखाना है। एक्टिव पैसिव क्लॉज में क्या होता है? हाँ, क्या पूछा शुभम? कहाँ? S and C.
लिया? अच्छा, just मैं ट्यूसडे से मॉडल स्टार्ट कर दूंगी। तो इवनिंग एंड मॉर्निंग दोनों बैचेस स्टार्ट कर सकते हैं। वेडनेसडे नॉट एग्जाम। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब समानता। अभी मैं समझाऊंगी, पहले लिख लो। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब समानता। संबद्धता और पत्रव्यवहार होता है। हाँ? संबद्धता भी होता है, पत्रव्यवहार भी होता है। संबद्ध बहुत सारे वो तो एडवांस्ड हिंदी मीनिंग्स है। जो मेरे को सरल सबसे मालूम है वो है कि सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब दिस इज इक्वल टू दैट। वो अलग से संबद्धता क्या कहते हैं? संबद्धता क्या? संबद्धता रिलेशन वही। चलो लिख लिया? चलो 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 पे अटेंशन। इसके बाद एक्टिव पैसिव कॉरेस्पॉन्डेंस भी लिखना है अभी। ये चालू है ना? लिसन, अभी देखो दोबारा से। सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस अभी तो सिर्फ ने मीनिंग बताया, संबद्धता, एक तरह का रिलेशन दिखाना, है ना? समानता मेरा मतलब है दिस इज इक्वल टू दैट, ये वाला जो एक है। अब ग्रामर में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, अक्सर एक स्ट्रक्चर को हम किसी दूसरे स्ट्रक्चर के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं बगैर अर्थ को बदले। जैसे अपन ने एक एग्जांपल देखा था कि मैंने डब्बे को खाली पाया, तो अगर मैं इसको कहूं कि डब्बा खाली है, मैंने डब्बे को खाली पाया और मैं ही कह रही हूं डब्बा खाली है, मैंने तो पाया डब्बा खाली है। तो ये दोनों दो अलग स्ट्रक्चर्स हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इनका मीनिंग जो है वो बदल नहीं रहा। इसलिए इनमें एक सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक तरह का रिलेशन या मैपिंग है। मैपिंग का मतलब यू कैन सी दिस इज इक्वल टू दैट। तो इस तरीके से जो व्हाट यू आर सीइंग हियर वो तुम्हें यहाँ भी दिख रहा है ना? देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ मैपिंग इन स्ट्रक्चर्स में, और इस तरह की चीजों को ग्रामर में हम सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस के नाम से जानते हैं। मेनली ग्रामर में ये तीन तरह के स्ट्रक्चर्स में दिखाई देती हैं इंग्लिश ग्रामर में। पहला वाला जिसमें कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में SVOC स्ट्रक्चर मेन है। जैसे पीपल फाइंड ऐश्वर्या ब्यूटीफुल या आई फाउंड द बॉक्स एम्प्टी, जिसमें कि कर्ता है, क्रिया है, ऑब्जेक्ट है और उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर हो रहा है? और उस कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव स्ट्रक्चर को हम एक कॉप्युलर स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। व्हाट इज अ कॉप्युलर स्ट्रक्चर? ये जो बी फॉर्म्स हैं, हाँ, ये इज एम आर वॉज वर, ये सब कॉप्युला वर्ब्स कहलाते हैं। कॉप्युला, COPULA, इज एम आर वॉज वर, ये सारी चीजें आपके कॉप्युला, COPULA। इसलिए अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव structure has systematic correspondence with a copular verb structure. True or false? True. A complex transitive verb structure, जिसका मतलब है SVOC. I found the box empty. प्रज्ञा, I found the box empty. SVOC
ये इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव स्ट्रक्चर। ट्रांजिटिव तो है, आई फाउंड द बॉक्स में ट्रांजिटिव हो गया, एम्प्टी में वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि उसमें एक कॉम्प्लीमेंट आ गया एंड में, तो SVOC। तो SVOC स्ट्रक्चर जो होता है अक्सर उसका एक सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस होता है कॉप्युलर स्ट्रक्चर के साथ। द बॉक्स वाज एम्प्टी, द बॉक्स सब्जेक्ट वाज आपका कॉप्युलर वर्ब है क्योंकि पीछे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है ना, बॉक्स ही खाली है, द बॉक्स इज एम्प्टी, द बॉक्स ही खाली है। तो SVOC इज इक्वल टू SVC बन गया, आई फाउंड द बॉक्स एम्प्टी इज इक्वल टू द बॉक्स इज एम्प्टी। और इसलिए वो कह रहा है आपको कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, दी O and C, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट क्या है सेंटेंस में, आई फाउंड द बॉक्स एम्प्टी में O and C क्या है, बॉक्स और एम्प्टी। तो दी O and C of a complex transitive verb structure has systematic correspondence with the copular construction S and C। जो O था वो S बन गया, I found the box, बॉक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है ना, I found the box empty। तो SVOC का जो O और C है उनका सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस है एक कॉप्युलर स्ट्रक्चर में और उस कॉप्युलर स्ट्रक्चर के S और C में, क्योंकि बॉक्स अब S हो गया और एम्प्टी तो पहले भी कॉम्प्लीमेंट था और अभी भी कॉम्प्लीमेंट है, ये कहा जा रहा है। और इसके ये इज इट ट्रू और फॉल्स ये पूछ रहे हैं, इज इट क्लियर टू यू क्या कह रहा है। तो नाउ सी, a systematic correspondence may be broadly defined as a relation or mapping। इस बार जो RPSC आएगी इसके बाद 3 साल तक there is no RPSC। हमें घिसना पड़े तो भी हमको घिसना है, but you have to know everything, उनको जो मर्जी पूछने दो। Is it clear? ये कभी नहीं आया, ये नहीं आया, पर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आई हैं, अंडरस्टूड। और जब वो आ सकती हैं तो ये भी आ सकता है, हम रिस्क नहीं ले सकते, यू हैव टू डू एवरीथिंग एंड क्योंकि इसके लिए मरो या करो वाली स्थिति है हमारे लिए, यू हैव टू, है ना, यू हैव नो ऑप्शन। इसलिए द मे बी ब्रॉडली डिफाइंड एज अ रिलेशन, जो तौसीफ ने बताया ना, संबद्धता और मैपिंग बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स X एंड Y। अब ये देखो X है, ये है Y, अंडरस्टूड। ये X और Y यहां पर भी सेम रहेंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में भी ये बॉक्स जो O था यही एम्प्टी है, O and C, बॉक्स एम्प्टी, और नीचे वाले सेंटेंस में कॉरेस्पॉन्डेंस है S और C में, द बॉक्स इज एम्प्टी। इज दिस क्लियर टू यू? मेरा समझाया? हाँ, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। शुभम क्या नहीं आया? ओके, यस। इसमें फाउंड को तो कॉम्प्लेक्स बताएंगे और इसको यहाँ पर कॉप्युलर बताएंगे। ये तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है फाउंड, और नीचे वाला और ये वाला तुम्हारा कॉप्युलर वर्ब हो गया क्योंकि ये बी का फॉर्म है ना, तो ये कॉप्युलर वर्ब हो गया। और ये आपका कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव इसलिए है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव एक ऐसी क्रिया है जिसके पीछे ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के पीछे कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे मैं कहूँ कि पीपल फाइंड ऐश्वर्या ब्यूटीफुल, तो पीपल सब्जेक्ट है, फाइंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए है क्योंकि ऐश्वर्या ऑब्जेक्ट है और ऐश्वर्या ही ब्यूटीफुल है, तो वो ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट हो गया। O ही C है, ऐश्वर्या इज ब्यूटीफुल, O इज इक्वल टू C। अब हम इसको कॉप्युलर स्ट्रक्चर में डाल के कह सकते हैं S इज इक्वल टू C। जो O था वो S बनकर आ जाएगा, O इज इक्वल टू S, ऐश्वर्या हैज बिकम सब्जेक्ट, एंड फिर कॉप्युलर वर्ब के सहारे से उसने अपने पीछे कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो OC इज इक्वल टू SC। अब तुम्हें क्लियर है कैसे हुआ ये? तो बंद करो, कबूतर आके बन जाएंगे। ओके, हाँ, ये बहुत है ना। अब यहाँ देखो,
Pay attention here. मैंने यहाँ जो लिखा इसको भी समझ लो ताकि लगे नहीं कि हमको नहीं समझ आया. Popular. Is a mark Wordsworth. B forms. Popular verbs. ये popular verbs होते हैं. And complex transitive. Complex transitive जिस सेंटेंस में ओ के पीछे सी आई. Girls find Aishwarya beautiful. I found the box empty. We named the baby Buddhi. They elected Mohan president. ये सब कॉम्प्लीमेंट्स हैं. मोहन ही प्रेसिडेंट है. बेबी ही बुद्धि है. तो ये सारे आपके सी हैं. उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव स्ट्रक्चर. जिस स्ट्रक्चर में एस पी ओ और पीछे पीछे सी आई वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव स्ट्रक्चर है. जिसमें केवल एस पी ओ आए वो तो साधारण ट्रांजिटिव वर्ब है. एस पी ओ है ना, साधारण ट्रांजिटिव वर्ब है. पर जब हम पीछे सी लगा देते हैं तो उस ओ का स्टेटस बढ़ जाता है. वो दोनों को लेके चल रहा है. एक ऑब्जेक्ट को भी लेके चल रहा है, पीछे पीछे कॉम्प्लीमेंट को भी लेके चल रहा है. तो हम अब उसे साधारण ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहते. अब हम उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव. मम्मी पापा बच्चे न्यूक्लियर फैमिली है. जैसे उसमें चाचा चाची उनके बच्चे ताऊ ताई उनके बच्चे जुड़ जाते हैं. क्या वो न्यूट्रल फैमिली है? हाँ, न्यूक्लियर फैमिली है? नहीं, वो जॉइंट फैमिली हो गई. उसमें और लोग आके जुड़ गए ना. उसी तरीके से साधारण ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसके पीछे ऑब्जेक्ट. इस मम्मी को मतलब बहुत शोर है. उसके पीछे ऑब्जेक्ट है. वहां तक वो न्यूक्लियर फैमिली. पे अटेंशन हियर, प्लीज पे अटेंशन हियर. तो जब तक केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तब तक वो सिंपल ट्रांजिटिव मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है. मोनो का मतलब एकल, एक. मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है. आई रोट अ लेटर है ना, तो आई ड्रैंक कॉफी, कुछ भी. तो वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है. उसमें एसवीओ है. पर अब इसमें और लोग आके जुड़ जाएंगे. जैसे तुम्हारे परिवार में मम्मी पापा बच्चों के अलावा चाचा चाची और उनके बच्चे भी आ गए, ताऊ ताई उनके बच्चे भी आ गए, एक्स्ट्रा बहुत सारे लोग आ गए. तो अब वो न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, अब वो जॉइंट फैमिली हो गई. उसी तरीके से एसवीओ के पीछे सी आ जाए तो अब वो वी जो है साधारण ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी. अब वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. इज दिस क्लियर? ये देख रहे हैं अपन ये देख रहे हैं एसवीओसी में ये कॉरेस्पॉन्डेंस है. एसवीओसी क्लॉज एसवीसी क्लॉज से कॉरेस्पॉन्डेंस रखता है. अब इसी को मैंने ये नंबर 2 वाले एग्जाम्पल में समझाया है. इसको देखो वाला पे अटेंशन हियर. द ओ एंड सी यानी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एसवीओसी क्लॉज. ये एसवीओसी क्लॉज है. आई फाउंड द बॉक्स एम्प्टी. ये आपका एसवीओसी क्लॉज है. एस है, ये वी है, ये ओ है और ये कॉम्प्लीमेंट है. समझ में आई? दिस इज एसवीओसी क्लॉज. अब the O and C of an SVOC clause. कहाँ है O and C of an SVOC clause? ये O रहा, ये C रहा. The O and C of an SVOC clause are in the same relation to one another. वो वही संबंध रखते हैं आपस में. आपस में का मतलब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. वही संबंध रखेंगे. ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेम संबंध रखेंगे एज द एसेंसी ऑफ एन एसवीसी क्लॉज. जो संबंध एस का सी से है एक एसवीसी क्लॉज में. ये रहा द बॉक्स एस, ये बी और ये रहा तुम्हारा सी. तो ओ एंड सी ऑफ एन एसवीओसी क्लॉज are in the same relation as the S and C of an SVC clause.
समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिकल्ट लगा? डिफिकल्ट लगा, बट थोड़ा बहुत मैं क्या समझा रही हूँ कि थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। ये आ रहा है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब स्ट्रक्चर है SVOC, उसके अंदर हम जो O and C है उनको हम आपसी एक ऐसे संबंध में डाल सकते हैं जिससे कि मीनिंग ना बदले परंतु क्लॉज स्ट्रक्चर बदल जाए। अब वो SVOC क्लॉज ना कहलाकर SVC क्लॉज कहलाने लग जाए। ये हमने देखा है। इज दिस क्लियर? ये अपना इसको तुम फर्स्ट एग्जांपल मान लो। अब तुम एक दूसरा एग्जांपल लो। I told the children a story। अब इसमें SVOO सुनो, सब बीच में मत बोलो क्योंकि नए बच्चों को एक्चुअली क्लियर नहीं है ना। I told the children a story। I सब्जेक्ट है, told verb है। ओके, the children ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि I स्टोरी नहीं है। जब हमने कहा राम इज द टीचर तो राम ही टीचर है, तो वो टीचर सी हो गया। पर जब मैं कह रही हूँ आई टोल्ड द चिल्ड्रन, तो मैं द चिल्ड्रन तो नहीं। अंडरस्टूड? द चिल्ड्रन जो है संभवतः ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये समय स्थान का भी बोध नहीं करा रहा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट और फिर द चिल्ड्रन और स्टोरी। क्या द चिल्ड्रन और स्टोरी सेम है? नहीं है। चिल्ड्रन अलग है, स्टोरी अलग है। इस और स्टोरी जो है ये तुम्हारा समय स्थान का बोध नहीं करा रहा है। द चिल्ड्रन और स्टोरी दो अलग चीजें हैं, इसके द स्टोरी भी हो है। इज दिस क्लियर? SVOO क्लॉज है ये। आई टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी, SVOO। अब तो मैं बिना अर्थ को बदले स्ट्रक्चर बदल सकती हूँ और कह सकती हूँ आई टोल्ड अ स्टोरी टू द चिल्ड्रन। अब इसमें क्या हुआ? आई सब्जेक्ट है, वर्ब टोल्ड है, अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैं स्टोरी तो नहीं हूँ इसलिए वो ऑब्जेक्ट है। और स्टोरी और चिल्ड्रन सेम नहीं है, वो तो ठीक है, पर ये बीच में प्रेपोजिशन आ गया, इससे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया और इसलिए अब वो आईओ वाला चक्कर नहीं है, ये तो ए हो गया, एक एडिशनल एलिमेंट है ये। SVOO को SVOA में बदला जा सकता है ना, जैसा हमने अभी देखा। भाई आई सेंट जिम अ बुक, आई सेंट जिम अ बुक, SVOO। I sent a book for Jim. I sent a book, direct object पहले, SVOA for Jim। तो SVOO को स्ट्रक्चरली SVOA में परिवर्तित किया जा सकता है और फिर भी उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस रहेगा, है ना? कैन यू सी द कॉरेस्पॉन्डेंस? वो O and C और O and A में कॉरेस्पॉन्डेंस है। Yes. OO and OA में कॉरेस्पॉन्डेंस है। हम ये देख रहे हैं। निकी के 3 साल आ गया कितने क्या? ब्लैकबोर्ड पे समझा दो ना, मतलब ये देखो स्ट्रक्चर हाँ सब समझा देना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड प्रेपोजिशन पहले साल हटा। Indirect objects and prepositional phrases। prepositional phrase का मतलब preposition पीछे ना हो, ये prepositional phrase है। Indirect objects and prepositional phrases में भी systematic correspondence है, हम ये देख रहे हैं। There is a further correspondence, एक और किस्म का correspondence है जिसमें कि by which SVOO clauses, I told the children a story, SVOO clause है, can be converted into SVOA clauses। I told a story to the children, तुम्हारा A हो गया। RPSC ये नहीं देगी, ये तो explanation है। कैसे किया जाता है? By the substitution इसकी जगह इसको डाल दिया। By the substitution of a prepositional phrase, I told
अ स्टोरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी, और उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पीछे मैंने एक prepositional phrase ऐड कर दिया to the children by substituting a prepositional phrase following the direct object. I told a story direct object following that prepositional phrase to the children. For the indirect object